हेलो फ्रेंड्स, तो एक और आईपीओ आ चुका है, पहले ही आ चुका है और कल उसका लास्ट डेट है। एंड द कंपनी नेम इज आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये मेनली विंड पावर में काम करती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है। जो आप आइनॉक्स लेजर थिएटर्स देखते हो ना, यस, इसी ग्रुप का है। सो ये कुछ आइनॉक्स ग्रुप की कंपनियां भी हैं, गुजरात फ्लोरो, आइनॉक्स लेजर, ये तो आप जानते ही हो, आइनॉक्स लर्न एंड फाइनेंस, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट, आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड एनर्जी, आइनॉक्स विंड। सो अब जो अभी आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी जो आ रहा है वो आइनॉक्स विंड की सब्सिडरी है। इसका मतलब ये ग्रुप कोई नया ग्रुप तो नहीं है, तो वहां से हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ग्रुप वाइज एक अच्छी कंपनी है। वैसे तो ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बज़ में है, जहाँ पे हर कोई ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, आप वर्ल्ड वाइड भी देखोगे तो एनर्जी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि पूरी दुनिया को एटलीस्ट ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि सेल्फ सस्टेनेबल होना है। और सेल्फ सस्टेनेबल होने का मतलब ये हुआ कि हम खुद ही अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ और उसको खुद ही यूज़ कर पाएँ। जिस तरह से आज यूरोप एनर्जी वाइज स्ट्रगल कर रहा है और वहाँ पे इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारी जो डिपेंडेंसी है जैसे कोल पे है, ऑयल पे है, उसको कम करना है। और ये कंपनी उसी सेक्टर में काम कर रही। और मजेदार बात यह है कि इंडिया ऑलरेडी 40% तक अपनी एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा जो टारगेट है 50% तक का है 2030 तक का, और अभी 2022 तक ही हम 40% पहुंच चुके हैं। सो इसका मतलब है कि इंडिया बहुत तेज प्रोग्रेस कर रहा है। इसका मतलब ये सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है। सो ये कंपनी इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल क्या है, बैलेंस शीट क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, आईपीओ की डिटेल क्या है और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। देखो, ये मेनली विंड पावर में काम करती है। और दूसरा, अब इसका मेन बिजनेस मॉडल क्या है, तो इसकी पेरेंट कंपनी है आइनॉक्स विंड, उसकी ये सब्सिडरी है। अब आइनॉक्स विंड क्या करती है, जो प्रोपेलर होते हैं, पूरा आपने बड़े बड़े टरबाइन्स देखे होंगे जो ऐसे घूमते रहते हैं और विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम ये कंपनी देखती है। तो इस कंपनी ने अपना निश ऐसे आइडेंटिफाई किया है कि जो आइनॉक्स विंड है वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेलिंग वगैरह करती है, लेकिन उसके बाद जो उसका मेंटेनेंस लगता है वो पूरा काम ये कंपनी करती है। तो अगर ये मेंटेनेंस वगैरह का काम करती है तो इसका बैलेंस शीट कैसा है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो हम डीआरएचपी में एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप फाइनेंशियल्स एकदम क्विकली देख सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये 2020 का डेटा है, 2021 का डेटा, 2022 का डेटा। ये नंबर मिलियंस में है, तो एक नंबर अगर आप कट करके देखोगे तो आपको करोड़ में दिखाई देगा। तो 165 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा है। ये है मार्च 2020 में। 2021 में मार्च ये लगभग 170 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, और मार्च 2022 में इसका लगभग 172 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। यानी कि पिछले 2 साल में, ये जो 21 और 22 है, यहाँ पे रेवेन्यू फ्लैट है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें तो 1.5 करोड़ का लगभग इनका प्रॉफिट था 2020 में, लेकिन 30 करोड़ का घाटा था 2021 में, और अभी तक लगभग 2022 में 5 करोड़ का घाटा है। सो इसका मतलब ये हो गया कंपनी प्रॉफिटेबल तो नहीं है। अच्छा, पिछले साल भी नहीं थी, इस साल भी नहीं है। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं तो ईपीएस तो कुछ आएगा नहीं, यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि अगर आपकी ये खुद की कंपनी होती, आप इसके शेयर्स रखे भी होते, तो पर शेयर क्या ही कमाई होती है, तो घाटा हो रहा है। तो ऐसे केस में पीई नहीं निकलता, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकलता, क्योंकि कुछ अर्निंग ही नहीं है। अच्छा, इसके पीयर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन है जो इसमें इसी तरह के बिजनेस में हैं और लिस्टेड हैं, जो कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखते हैं विंड टरबाइंस वगैरह का? तो कोई नहीं, फिलहाल इसके कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है। जो दूसरे पीयर्स हैं वो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल लिस्टेड कोई है नहीं, तो प्राइसिंग वाइज हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। एक और मैं चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, इस कंपनी पे जो लिटिगेशंस हैं, जो सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, वो आप देखो यहाँ पे कितने सारे केसेस हैं,
कितने सारे केसेस हैं कंपनी पे, फिर सब्सिडरीज पे, फिर प्रमोटर्स पे। इतने केसेस मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, मैंने किसी कंपनी में नहीं देखे हैं। आइडियली तो नहीं होना चाहिए, है ना। सो ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग था। लेकिन चलो फिर भी अगर ऐसा माने कि अभी ये कंपनी घाटे में है, ये सेक्टर तो अच्छा है, फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो क्या क्या चीज़ें इसके फेवर में आती हुई दिखाई देती हैं, वेदर इट्स इकोनॉमी, वेदर इट्स इंडिया की ग्रोथ, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके फेवर में आ सकती हैं। तो एग्जांपल के लिए एक चीज़ है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, आप ये क्लियरली देख सकते हो कि जीडीपी ग्रोथ हमारी अच्छी खासी हो रही है। ये एक अलग फाइनेंशियल ईयर होगा कोविड वाला, तो इसको इग्नोर करते हैं, बट यहाँ पे आगे हम ग्रो ही करने वाले हैं। तो अगर हम जीडीपी वाइज ग्रो करें, इसका मतलब हमारा कंज्यूमर बिहेवियर भी बढ़ेगा, हम ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करेंगे, खास करके इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से हमारे एनर्जी कंजम्पशंस में 50% जो रिन्यूएबल का पार्ट है वो तो बढ़ेगा, और उस केस के हिसाब से विंड का जो यूज़ है, विंड एनर्जी का, वो बढ़ने वाला है। और उसका रिपल इफेक्ट ये आएगा कि उसको मेंटेनेंस और ऑपरेशंस को देखने वाली कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ेगा। बट एक यहाँ पे चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम मिलता है वो सब आइनॉक्स विंड लिमिटेड से मिलता है, मतलब इन्हीं की पेरेंट कंपनी से मिलता है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई और भी रेवेन्यू सोर्स है, यानी कि इनका जो रेवेन्यू है, जो बिजनेस है, वो हाईली डिपेंडेंट है इनकी पेरेंट कंपनी पे। अब मेरा ऐसा इन्वेस्टर, ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपको इसको अलग से लिस्ट कराना ही था तो 1-2 साल पहले, या फिर अगर कोविड की वजह से 1-2 साल पहले नहीं तो एटलीस्ट आने वाले 1-2 सालों में पहले इस कंपनी के लिए और रेवेन्यू मॉडल्स बिल्ड किया जाता, अलग अलग प्लेयर से भी, बाकी प्लेयर्स का भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखने के लिए अगर उनसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिया जाता तो कंपनी का रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता। फिर अगर लिस्ट कराते तो एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए कॉन्फिडेंस रहता। अब ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है वो दूसरी कंपनियों से भी इनके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। इसका एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा टरबाइन लगाने वाले जो हैं, जैसे 2021 में ही अगर देखो तो सुजलॉन 25% है, उसके बाद सीमेंस है, उसके बाद विस्टा विंड है, एंड देन आता है आइनॉक्स। अगर आप मार्केट शेयर बाय कैपेसिटी देखोगे, मेगावाट कैपेसिटी, तो भी सुजलॉन उसमें काफ़ी आगे है, एंड देन सीमेंस है, देन विस्टाज है, देन आइनॉक्स है। यानी कि आइनॉक्स के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर नहीं है कि अगर आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है, जो लिस्ट हो रही है, जो सब्सिडरी है, वो इसमें ही सर्वाइव कर लेगी। जो अभी इनके पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ये बहुत बड़े बन जाएंगे। इनको दूसरे प्लेयर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास ज़रूर काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए थे, सुजलॉन के, सीमेंस के, विस्टास के, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के। तो उससे हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और भी बढ़ने वाला है फ्यूचर में, जो कि लॉजिकल है, बढ़ेगा, बट ये वो कॉन्ट्रैक्ट ले भी पाएंगे। अच्छा, इसकी पेरेंट कंपनी जो इसको लेकर के आ रही है, अगर वो प्रॉफिटेबल होगी तो ही तो उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पूरा काम आगे बढ़ेगा। उसका क्या हालत है वो देख लेते, उससे भी एज ए इन्वेस्टर हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो ये रहा आइनॉक्स विंड, ये लगभग 3,500 करोड़ की कंपनी है। तो यहाँ पे सेल्स तो अच्छा खासा था, उसके बाद धड़ाम से सेल्स गिर गया। अब धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा बहुत एक छोटा सा ग्रीन शूट दिख रहा है, लेकिन मेन तो हमें देखना है प्रॉफिटेबिलिटी। ये तो क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली भी अगर हम देखें तो रिसेंटली किसी क्वार्टर में इसने कोई प्रॉफिट दर्ज नहीं किया। ये जो नेट प्रॉफिट का कॉलम है आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई प्रॉफिट दर्ज किया नहीं है। तो अगर पेरेंट कंपनी प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं कर पा रही है तो उसी में से एक और निकला हुआ बिजनेस, समझो आप पूरा बिजनेस जो अभी आइनॉक्स विंड कर रही है, उसमें से एक और सब्सिडरी निकल रही है जो सिर्फ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखेगी। वो प्रॉफिट कितना कर पाएगी वी डोंट नो, जब उसकी पूरी डिपेंडेंसी पेरेंट कंपनी पे है, नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं है। सो ये काफी सारे पॉइंट्स थे जो मुझे हाईलाइट करने थे। बेसिकली पूरा देखने के बाद मुझे स्पेस पे पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन इस कंपनी पे कॉन्फिडेंस कम है क्योंकि इनके फाइनेंशियल्स मुझे प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब, मैं बोल दूंगा कि खराब है यार, इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने फाउंडर्स हैं वगैरह वगैरह, मैं तो सिर्फ रिव्यू कर रहा हूं। बट मेरा पॉइंट इतना है, एज अ इन्वेस्टर मैं इन्वेस्ट करने से बचूंगा, और अगर ये कंपनी इतनी अच्छी है तो मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। मैं देखूंगा प्रॉफिटेबल तो हो जाए, कम से कम प्रॉफिटेबल हो जाए और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लाने लगे तो 1 साल बाद मैं इन्वेस्ट कर लूंगा, है ना। ज़रूरी थोड़ी अभी के अभी इन्वेस्ट करना है।
सो वो मेरा पर्सपेक्टिव है पूरा ये डिटेल देखने के बाद। अब थोड़ा सा आईपीओ का डिटेल फिर भी देख लेते हैं, उससे एक कॉन्फिडेंस हमें और भी आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। सो कंपनी जो है 11 नवंबर को इसका ओपनिंग हो चुका है, 15 नवंबर को इसका क्लोजिंग डेट है यानी कि कल, और लिस्टिंग जो है 23 नवंबर को हो जाएगी। आईपीओ की प्राइसिंग जो इन्होंने रखी है 60 से 65 रुपये रखी है, एक लॉट साइज 230 रुपये का, और 370 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी के पास वो पैसा जाएगा, 370 करोड़ इन्वेस्टर्स के पास पैसा जाएगा, यानी कि जो 740 करोड़ का टोटल साइज है उसमें से आधा कंपनी के पास जाएगा। कंपनी क्या करेगी इस पैसे का, एक चीज और मुझे हाईलाइट करना था, एंड दैट इज कि कंपनी के पास लगभग 900 करोड़ का, ये नंबर्स करोड़ में है, 900 करोड़ का कर्जा है। तो वो कर्जे को कम करने के लिए यहाँ पे रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ फुल एंड पार्ट ऑफ सर्टन बोरोइंग्स एंड डिबेंचर्स, यानी कि डेट लिए हैं बॉन्ड के सामने, उसको कम करने का इनका पूरा उम्मीद है। हाँ, अगर ये अपने कर्जे कम करते हैं फ्यूचर में और ज़्यादा, तो जो इंटरेस्ट का पैसा जा रहा है वो नहीं जाएगा, वो बचेगा, प्लस नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के आते हैं और दूसरी कंपनियों से भी अच्छे खासे, तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, और तब तक हमें ग्रोथ का एक ट्रेजेक्टरी भी दिख जाएगा, देन पीपल कैन इन्वेस्ट। दिस इज माई व्यू। एक चीज और, क्या मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम मुझे दिखाई दे रहा है आइनॉक्स ग्रीन का 5 रुपए का चल रहा है, कुछ दिन पहले 10 रुपए पे चल रहा था, यानी 60 रुपए पे अगर 5 रुपया मिलेगा, यानी कि लगभग 8 से 9% बनता है। सो 8-9% मुझे नहीं लगता कि बहुत फेवरेबल है। आई थिंक वी शुड अवॉइड। आपका कुछ और व्यू हो सकता है, आपका कुछ और थॉट प्रोसेस होता है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है प्लीज डू कमेंट, क्या आप अप्लाई करेंगे या आप अवॉइड करने वाले हैं। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट आईपीओ में। आप यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, मे बी आप उसको देख सकते हो उसको भी। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।